तो स्वागत है आपका इस श्लोक में। ये है श्लोक नंबर 27। तो पिछले श्लोक में हमने देखा कि अर्जुन अपने सारे सगे संबंधियों को युद्ध क्षेत्र में देखते हैं। अब इनको देखने के बाद अर्जुन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है वो हम इस श्लोक में देखेंगे। तो हम अपने इस श्लोक को पहले पढ़ लेते हैं। तान समीक्षय स कौन्तेयः सर्वान् बन्धून् वस्थितान् कृपया पर्याविष्टो विसीदन् इदम् अब्रवीत। तो इसका अर्थ है, जो पहला पद है, तान समीक्षया, उनको देखकर, स कौन्तेय, स कौन्तेय मतलब कुंती पुत्र अर्जुन, सर्वान बंधुन वस्थितान, इसका अर्थ है कि सभी जो उनके परिवार के लोग हैं उनको, सर्वान बंधुन वस्थितान इसका अर्थ है कि सभी अपने जो संबंधी हैं उनको अपने अपनी जगह पर जो खड़े थे उनको देखकर, कृपया, दूसरी लाइन का पहला पद है, इसका अर्थ है कायरता। यहां पर कृपया का मतलब है कायरता से। उसके बाद है पर्याविष्टो। पर्याविष्ट का अर्थ हुआ, पर्या का मतलब हुआ बहुत ज्यादा, अत्यंत, और विष्टो का मतलब हुआ युक्त होकर। ठीक है। उसके बाद है विसीदन इदम अब्रवीत, विषाद करते हुए ऐसे वचन बोले, यानी कि एक तरह से विलाप करते हुए या शोक करते हुए इस तरह के वचन कहते हैं। अब चलिए हम इसकी थोड़ी सी डिटेल में व्याख्या को समझ लेते हैं। तान सर्वान बंधून वस्थितान समीक्ष्य। तो इसका अर्थ बड़ा सीधा सा है कि अर्जुन युद्ध क्षेत्र में अपने सारे रिश्तेदारों को देखते हैं। वो भीष्म पितामह को देखते हैं, वो द्रोणाचार्य को देखते हैं, वो कृपाचार्य को देखते हैं, वो अपने भाइयों को वहाँ पर देखते हैं, दुर्योधन को देखते हैं, अश्वत्थामा को देखते हैं, जितने भी उनके वहाँ पर पुत्र हैं, पौत्र हैं, सारे संबंधियों को वहाँ पर खड़ा हुआ जो अर्जुन हैं वो देखते हैं। अब इस पद का अर्थ समझते हैं। अब देखिए कि अर्जुन श्री कृष्ण को दोनों सेनाओं के बीच में रथ को ले जाकर खड़ा करने की आज्ञा देते हैं और वहाँ जाकर कहते हैं कि हे वासुदेव, मैं जरा ये जो युद्ध के लिए जो ललायित हैं योद्धा, इनको जरा ठीक से देख लूं। और जब अर्जुन गए थे अंदर तो उन्होंने गांडी पे हाथ रख लिया था सारे योद्धाओं को देखते हुए, यानी कि अर्जुन के अंदर जोश था युद्ध करने का। उनके भीतर एक गुस्सा भी भरा हुआ था अपने दुश्मनों के खिलाफ, क्योंकि अब कौरव थे तो रिश्तेदार, लेकिन उस वक्त तो दुश्मन ही थे, शत्रु ही थे, अधर्मी थे, इसलिए युद्ध करने ही तो आए थे। लेकिन अब यहाँ स्थिति थोड़ी सी पलट गई। जब अर्जुन ने अपने सगे संबंधियों को देखा ना, अब जब सामने देखा, जब विचार आया कि इनसे लड़ना है, इन पे बाण चलाने हैं, इनकी गर्दन कटने वाली है, खून निकलने वाला है, मरने वाले हैं, तब उनके भीतर वो मोह पैदा होने लगा। तो इन दृश्यों को देखकर, सारे योद्धाओं को देखकर, यानी कि अर्जुन अपनों को भी देख रहा है, पांडवों को भी देख रहा है वहां पे कि ये भी तो मरने वाले हैं, भीम है, ठीक है, युधिष्ठिर है, नकुल है, सहदेव है, मैं भी हूं और बाकी के भी सेना के लोग हैं, ठीक है, और भी पांडव हैं, तो ये भी मरने वाले हैं, यानी कि सब मरने वाले हैं। तो अब अर्जुन को ये नहीं लग रहा है कि ये पांडव हैं और ये कौरव हैं। अब अर्जुन को ये लग रहा है कि अपना ही परिवार है, सारे ही मरने वाले हैं, हम एक दूसरे के साथ लड़ने वाले हैं। तो पता तो था पहले, लेकिन पता होने में और एहसास होने में फर्क होता है। तो यहां पर अर्जुन को एहसास होने लगा है अब इन सब को देखे। अब ऐसा होने से क्या हुआ, उनके भीतर कायरता आ गई। वो अत्यंत कायरता के भाव से युक्त हो जाते हैं। ये वही अर्जुन है जो थोड़ी देर पहले युद्ध करने के लिए पूरे जोश से भरा हुआ था। तो यहां पर इस जो सेंटेंस है उसका ये अर्थ है। तो कायरता के लिए यहां पर जो पद इस्तेमाल हुआ है वो है कृपयाविष्ट, यानी कि कायरता से युक्त होना। तो ये जो पद है इसका मतलब है कि आगंतुक है, मतलब ये जो कायरता अर्जुन में आई है ये पहले नहीं थी, ये बस अभी अभी आई है। वैसे तो अर्जुन शूरवीर है, महाबली हैं, लेकिन फिर भी ये सारे संबंधियों को देकर उनके भीतर मोह आ गया है और अभी अभी वो कायरता से भर गए हैं। यानी कि ये परमानेंट नहीं है, ये स्थायी कायरता नहीं है, ये टेम्परेरी है, भावों का आवेश है अभी, ठीक है, भाव चढ़े हुए हैं, इसलिए अभी अभी कायरता आई है। मतलब ये कायरता ज्यादा देर तक रहने वाली नहीं है, ये दूर हो जाएगी, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण अपना उपदेश जब देंगे तो इस कायरता को नष्ट कर देंगे। अब कायरता वाली बात तो ठीक है, लेकिन अत्यंत कायरता का क्या अर्थ है। अब देखिए अत्यंत कायरता यहाँ पर क्यों यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है पद, इसका मतलब यह है कि देखिए एक तरफ शत्रु खड़े हैं, ऐसे शत्रु
जिन्होंने जीवन भर आपको कष्ट ही दिया। दुर्योधन ने पहले भी भीम को विष देकर मारने की कोशिश की थी, उनको जलाकर मारने की कोशिश की थी, द्रौपदी का चरित्र हनन करने का उन्होंने प्रयास किया। ये तो कुछ मुख्य मुख्य बिंदु हैं जो बताए गए हैं, लेकिन कहानी से पता चलता है कि ये जो कौरव थे ये बचपन से ही पांडवों के खिलाफ कुछ ना कुछ षड्यंत्र करते रहते थे, जो बाद में गंभीर हो गए। जैसे द्रौपदी के साथ जो घटना हुई उससे पता चलता है कि जैसे जैसे वो बड़े हो रहे थे उनकी दुश्मनी भी बड़ी होती जा रही थी। तो ये कोई साधारण शत्रुता नहीं थी, एक बड़ी ही गंभीर शत्रुता थी। तो अब देखिए वही शत्रु सामने खड़े हैं, आपको मारने के लिए भी खड़े हैं, ठीक है। लेकिन ऐसे में भी अर्जुन के मन में अब ये भाव आ रहे हैं कि ये अपने हैं, अगर हम युद्ध करेंगे तो क्या लाभ होगा, इधर भी मेरे मरने वाले हैं, इधर भी मेरे मरने वाले हैं, दोनों ही तरफ मेरे मरने वाले हैं, तो मैं युद्ध क्यों करूं, ऐसे युद्ध से भला क्या लाभ, मुझे युद्ध करना ही नहीं है। तो ये जो भाव है इसको कहा गया यहां पर अत्यंत कायरता, यानी कि बिना किसी कारण के अगर आपके मन में यह भाव आ जाए, यानी कि सामने दुश्मन खड़ा है जिसने तुम्हारी धज्जियां उड़ा के रख दी है और आपके मन में भाव आ रहा है कि नहीं नहीं मुझे तो लड़ना ही नहीं है, तो इसको कहते हैं अत्यंत कायरता। कायरता से भी कहीं आगे जाकर जो कायरता है वो इस प्रकार की कायरता बताई गई है। अगला पद है हमारा विषीदन इदम अब्रवीत। इसका मतलब हुआ कि अब अर्जुन विषादग्रस्त हो रहे हैं, उनको शोक हो रहा है, वो देख रहे हैं कि हमारे अपने हैं, देखो मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे भाई हैं, पिता हैं, ससुर हैं, है ना, आचार्य हैं, जो गुरु हैं, उन्होंने हमको सिखाया इतना कुछ, यानी कि इन सब के साथ हमने अपना जीवन जिया है और आज हम इन्हीं के साथ युद्ध करने चले हैं, इनको मारकर भला हमें क्या हासिल होने वाला है। यही होता है जो प्रथम दृष्टा भाव आता है अपने सगे संबंधियों को देखकर, अगर ऐसी युद्ध की स्थिति हो। इसलिए अब अर्जुन यहाँ पर विषाद युक्त होकर, कायरता युक्त होकर, कायरता वाले ही वचन बोलते हैं। और वो वचन क्या हैं वो हम अपने अगले श्लोक में देखेंगे, जो कि बड़ा ही महत्वपूर्ण श्लोक है। तो इस श्लोक से हमने क्या समझा, हमने ये समझा कि कोई कितना भी बड़ा शूरवीर हो, कितना भी बड़ा महाबली हो, वो भी कायर हो जाता है अगर भावनाओं के ऊपर नियंत्रण ना हो। ये बड़ी ही महत्वपूर्ण बात है। अगर हम हमारे इमोशंस को कंट्रोल करना नहीं जानते तो वो हमें कंट्रोल कर लेंगे, और जब इमोशंस हमें कंट्रोल करते हैं तो वो हमें कायर बना देते हैं। मतलब ये कि हमारे अंदर बहुत सारी क्षमताएं हैं, हम भी वीर हैं, लेकिन हम कमजोर हो रहे हैं इन्हीं भावनाओं की वजह से। ये बहुत बड़ा संदेश यहाँ पर गीता के माध्यम से देने की कोशिश की गई है। अब देखो अर्जुन की क्या स्थिति है। अर्जुन कहता है भाड़ में जाए दुनिया, भाड़ में गया धर्म, भाड़ में गया सब कुछ, बस मेरे तो अपने हैं, इनको मारकर मुझे भला क्या मिलेगा। यानी कि यहाँ पर एक और बिंदु स्पष्ट किया गया है कि जब आदमी भावनात्मक रूप से, ठीक है, कमजोर पड़ता है, यानी कि भावनाओं का बहुत ज्यादा उसके ऊपर प्रभाव पड़ जाता है, मोह का बहुत प्रभाव पड़ जाता है, तो आदमी की सोचने समझने की जो शक्ति है ना वो लुप्त हो जाती है। वो सोच समझ नहीं पाता है, वो सोचता है सिर्फ इमोशंस के अधीन होकर ही। इसलिए अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखना बड़ा ही जरूरी है। लेकिन वो हम तभी कंट्रोल कर सकते हैं जब हमें ज्ञान हो, और वही ज्ञान भगवान श्री कृष्ण आगे के श्लोकों में देते हैं, जो कि बड़े ही महत्वपूर्ण श्लोक होने वाले हैं। तो इस श्लोक का यही अर्थ था। अब इसके बाद आगे क्या होता है, एक एक करके अर्जुन अब बोलना शुरू करेंगे, मोह से ग्रस्त होकर, कायरता से युक्त होकर। अब वो बहुत सारी चीजें बोलने वाले हैं आगे, जिनको भगवान श्री कृष्ण सुनते जाते हैं और उसके बाद उनके ऊपर आगे से कटाक्ष भी करते हैं, उनको प्रश्न भी कहते हैं, आगे से पूछते हैं उनसे, और यहीं से जो गीता है हमारी धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ती जाती है। तो बड़े ही महत्वपूर्ण श्लोक हैं, बहुत ही ज्ञान यहाँ से मिलने वाला है। भगवान श्री कृष्ण मार्गदर्शन करते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये श्लोक समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं हम हमारे अगले श्लोक में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए।